बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसार अकेडमी। तो आज एक भाई ने हवाई जहाज़ के अंदर नमाज़ पढ़ने के हवाले से सवाल पूछा है। बड़ा अहम सवाल है, तो चलें सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। भाई सवाल ये पूछते हैं कि क्या हवाई जहाज़ के अंदर नमाज़ पढ़ना माफ़ हो जाती है, क्योंकि नमाज की शराइत में से है कि इंसान पहले वज़ू करे, और हवाई जहाज़ के अंदर कई दफ़ा ऐसे होता है कि वज़ू के लिए पानी नहीं होता और नमाज की शराइत में क़याम भी है और क़िबला की तरफ मुँह करना भी है। तो हवाई जहाज़ के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ये भी मुश्किल है और क़िबला की डायरेक्शन मालूम करना ये भी मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नमाज के अंदर करना फ़र्ज़ है और ये जहाज़ के अंदर नहीं हो सकती। तो क्या अब नमाज़ पढ़ना हमारे ऊपर माफ़ हो गया? तो देखें, भाई ने बड़ा अहम सवाल पूछा है। इस मसले के जवाब की तरफ जाने से पहले हमें दो चीज़ें ज़रूर समझ लेनी चाहिए। एक तो हमें पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़्लाइट ऐसे टाइम की लें कि उस फ़्लाइट टाइम के अंदर कोई भी नमाज ना आए। जैसे ईशा के बाद की फ़्लाइट हो तो आगे फजर तक काफ़ी टाइम है, हम अपनी डेस्टिनेशन तक बआसानी पहुंच सकते हैं। पहले तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा फ़्लाइट टाइम हो कि जिसके अंदर कोई नमाज आए ही ना। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हमने किसी मजबूरी के तहत एक ऐसी फ़्लाइट ले ली है कि जिसके अंदर नमाज़ों के औकात आ रहे हैं, तो इसमें भी हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हम उन नमाज़ों को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के दौरान ही पढ़ लें। इसमें शर्त यह है कि उस नमाज का टाइम दाखिल हो गया हो। अब अगर उस नमाज का टाइम दाखिल हो गया और हम बोर्डिंग करा रहे हैं तो अब हमें फ़ौरन उस नमाज को पढ़ लेना चाहिए, आज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसी तरह उससे जो अगली नमाज है, चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगली नमाज असर की है। असर की नमाज का 1-1.5 घंटा होता है। अब इस मुसाफिर को ये पूरा यकीन है कि ये फ़्लाइट असर की नमाज के टाइम के अंदर अंदर अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाएगी। तो अब उसने ये जो असर की नमाज है इसको जहाज़ के अंदर नहीं पढ़ना, बल्कि इसने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर असर की नमाज असर के वक़्त के अंदर अंदर इसको पढ़ना है। चलें अब हम भाई के सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि क्या हवाई जहाज़ के अंदर नमाज पढ़ना माफ़ हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सूरत में नमाज माफ़ नहीं होती। तो अब अगर किसी भाई को ऐसी फ़्लाइट मिल गई है, इसने बहुत लंबा ट्रैवल करना है, उसके अंदर 4-5 नमाजें आ रही हैं, तो अब अगरचे नमाज के अंदर क़याम करना फ़र्ज़ है, क़िबला की तरफ मुँह करना भी फ़र्ज़ है और नमाज के लिए वज़ू करना भी शर्त है। नमाज की और भी बहुत सारी शराइत हैं, लेकिन ऐसी सूरत के अंदर बहुत सारी शराइत के अंदर अल्लाह ताला हमें कंसेशन देते हैं। जैसे अगर कोई शख्स जहाज़ के अंदर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, अगरचे क़याम करना नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, तो वो शख्स बैठ के नमाज पढ़ेगा। इसी तरह अगर जहाज़ के अंदर पानी ख़त्म हो गया तो वो शख्स तयम्मुम कर ले। क़िबला की डायरेक्शन मालूम नहीं है और क़िबला बताने वाला भी कोई शख्स नहीं है और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे क़िबला मालूम हो सके, वो अपनी सीट पर बैठकर जिस डायरेक्शन में भी जहाज़ जा रहा है उसी डायरेक्शन में मुँह करके नमाज पढ़ ले। और ऐसा भी नहीं है कि ये नमाज नहीं होगी, उस शख्स की नमाज हो जाएगी। अगरचे लैंड करने के बाद उसको मालूम पड़े मैंने गलत डायरेक्शन की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ ली, फिर भी उस शख्स को ये नमाज दोहरानी नहीं पड़ेगी, उसकी नमाज हो गई। तो पता ये चला कि नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं होती। अलबत्ता जब ऐसे इशूज़ बन जाते हैं तो शरीयत ने हमें बहुत सारी कंसेशंस भी दी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।